शिक्षाष्टक के रसास्वादन को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षाष्टक का रसास्वादन कौन नहीं करना चाहेगा? है कोई? आप सभी चाहते हो? यस, ऑलराइट। कुछ तो संकेत कर रहे हैं अपनी चाह का। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यस, 3 शिक्षाष्टक अब तक हमने पढ़े हैं, सुने हैं और यथासंभव समझे हैं और रसास्वादन हुआ है। तो प्रथम शिक्षाष्टक में परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन या कृष्ण कीर्तन या हरे कृष्ण मंत्र की जय और इसका महिमा का गान, 7 अलग अलग हरिनाम के वैशिष्ट्य प्रथम शिक्षाष्टक में इतने महाप्रभु कहे हैं। द्वितीय शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, मैंने सारी शक्ति, मतलब कृष्ण की शक्ति कृष्ण के नाम में भरी हुई है, निहित है। और जब कीर्तन के कोई नियम नहीं या कठिन नियम नहीं है, ये सब होते हुए भी दुर्दैव की बात है, न अनुरागः, मुझ में तो ये अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहे, फिर बताता हूँ, जय रूपे कृष्ण प्रेम उपजाए, किस प्रकार जप करने से प्रेम उत्पन्न होगा, जागृत होगा। तो फिर तृतीय शिक्षाष्टक कहे, प्रणादपि सुनिचेन, और फिर इसका परिणाम क्या होगा? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुछ शर्तें बताए, कंडीशंस। सच ए स्टेट ऑफ माइंड, इस प्रकार की मन की स्थिति है तो क्या होगा? फिर कीर्तनीय सदा हरि, तो अब चतुर्थ शिक्षाष्टक आप जानते हो। चौथा शिक्षाष्टक कौन जानता है? हाँ, यस, चैतन्य नोज। कौन कौन जानता है चौथा शिक्षाष्टक? वैसे सभी शिक्षाष्टक आपको पता होने चाहिए। कंठस्थ करो, याद करो। हरी या करोगे? दिस इज होमवर्क फॉर यू। ये सार है, यह चैतन्य चरितामृत का सार है कहो, या सभी ग्रंथों का सार है ये शिक्षाष्टक। या इसको कंठस्थ कीजिए, फिर हृदयंगम भी करना है ही। तो चौथा है
न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का है। तो इस अष्टक में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारे शिक्षाष्टक प्रार्थना ही है। और इसमें विशेष प्रार्थना इस चौथे शिक्षाष्टक में क्या प्रार्थना है? भवताद् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। होवे या प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? आपकी भक्ति प्राप्त हो। वह भक्ति कैसी हो? अहैतुकी। अहैतुकी भक्ति का दान दीजिए प्रभु, ये प्रार्थना है। क्योंकि भक्ति करने वाले जो होते हैं वे सभी तो अहैतुकी भक्ति पर न तो मांगते हैं या न तो जानते हैं न तो करते हैं। अहैतुकी भक्ति नहीं होती उनसे, अधिकतर लोगों से, अधिकतर धार्मिक जनों से। उनकी भक्ति यह मिश्र भक्ति होती है, मिश्र भक्ति। कैसा मिश्रण होता है? एक कर्म मिश्र भक्ति होती है, ज्ञान मिश्र भक्ति होती है, फिर योग मिश्र भक्ति हो सकती है। अधिकतर उल्लेख कर्म मिश्र और ज्ञान मिश्र भक्ति का उल्लेख मिलता है। इसको हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकल अशांत। जब कुछ धार्मिक लोग या कह सकते वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कैसी है? कामना के साथ भक्ति है। कैसी कामना है? भुक्ति की कामना है। और किस प्रकार की कामना हो सकती? मुक्ति की कामना हो सकती है। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकल अशांत। और जब तक कामना है तब तक अशांति बनी रहेगी। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। किंतु कृष्ण भक्त निष्काम होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यह अहैतुकी भक्ति, मतलब दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है निष्काम भक्ति। मुझे निष्काम भक्ति प्राप्त हो, सकाम नहीं। सकाम फिर कैसी कामना? भुक्ति कामना, मुक्ति कामना। ऐसी सकाम भक्ति मुझे नहीं चाहिए। मुझे निष्काम भक्ति चाहिए या अहैतुकी भक्ति चाहिए। अहैतुकी भी कोई फिर कह सकते हैं उसके पीछे कोई हेतु नहीं हो, कोई हेतु नहीं हो, कोई भौतिक हेतु नहीं हो, कोई प्राकृतिक हेतु नहीं हो।
हरि हरि। तो यही बातें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मुझे अहेतु की भक्ति दीजिए। इतना ही कह सकते थे, भवताद भक्ति रहितु की त्वयि, फिनिश्ड। फिर एक ही पंक्ति में काम हो गया, एक ही पद में, भवताद भक्ति रहितु की त्वयि। तो वह ऐसी ऐसी भक्ति मुझे दीजिए, अहेतु की भक्ति दीजिए। उसी को ही फिर कहा जाता है दूसरे शब्दों में, जैसे हम थोड़े कह ही रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ऐसी भक्ति दीजिए, वैसी भक्ति मत दीजिए। निष्काम अहेतुक, निष्काम या अहेतु की भक्ति दीजिए, सकाम या हेतु पूर्वक भक्ति न दीजिए। ये बातें वैसे ही है, कल भी मैं कह ही रहा था। सततम विष्णु स्मरणम, स्मर्तव्य न जातु चित। गोपियां क्या करती है, सब समय भगवान का स्मरण करती है, और इतना कहना है पर्याप्त था। लेकिन फिर आगे ये भी कहा है, विस्मर्तव्य न जातु चित, कभी भगवान को नहीं भूलती थी, भगवान का सदैव स्मरण करती थी। सततम स्मर्तव्य विष्णु, सततम स्मर्तव्य विष्णु, विस्मर्तव्य न जातु चित। तो दोनों शब्दों का, दोनों एंगल से, दोनों दृष्टिकोण से उसको कहा है। स्मर्तव्य, भगवान स्मरणीय है, भगवान का सदैव स्मरण होना चाहिए। और दूसरा दृष्टिकोण क्या है, एंगल क्या है, भगवान का कभी भी विस्मरण नहीं हो, विस्मृति नहीं हो। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉरगेट, कहने से फिर बात पूरी हो जाती है। इसी को कहते विधि और निषेध। विधि ये है, निषेध ये है, यम ये है, नियम ये है। These are the do's, this is the don't list of the don'ts। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक में, या अहेतु की भक्ति मांग रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे, या इस प्रकार की भक्ति मुझे नहीं चाहिए, सकाम भक्ति मुझे नहीं चाहिए। तो उसका खुलासा करते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये। ये सब जो कर्मी होते हैं, या भुक्ति कामी जो होते हैं, भुक्ति कामी, और जो भुक्ति कामी अधिकतर कुछ अधार्मिक भी होते हैं और कुछ धार्मिक भी होते हैं। कर्मी जो कर्मी, ही इज अ कर्मी है। तो कर्मी, फ्रूटी वर्कर में भी दो प्रकार है, इनमें ये थोड़ा विस्तार यहाँ हो रहा है। तो वह कुछ तो वह मटेरियलिस्टिक होते हैं, और कुछ तो धार्मिक तो होते हैं, किंतु वो देवी देवता के पुजारी बन जाते हैं, और देवी देवताओं के पास पहुंचकर फिर धनम देहि, जन्म देहि, देहि देहि, देहि देहि देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ।
इसके लिए फिर यज्ञ भी करेंगे। और तो ये सब जैसे कृष्ण कहे हैं गीता में, कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिम भजन्ते इह देवता। कांक्षन्तः महत्वाकांक्षा लेके कुछ जन, कुछ लोग क्या करते हैं, भजन्ते इह देवता। इह मतलब इस संसार में देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं करते, देवताओं को प्रसन्न कर, देवताओं की आराधना करते हैं कहो। लेकिन इसके पीछे कामैस्तैस्तैर्हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, श्री कृष्ण कहें। कामई मतलब काम ने, काम वासना ने, कामैस, ये जो काम वासना क्या करती, कामैस ऋत ज्ञाना, उस कामी का ये जो कामना है उसका ज्ञान चुरा लेती है, का ज्ञान चुरा लेती है। और फिर वैसा फिर ज्ञान रहित ही हो गया, अज्ञानी हुआ, मूढ़ हुआ। फिर प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ध्यान पूर्वक सुनिए कृष्ण क्या कह रहे। ऐसे लोग कामैस्तैस्तैर, तै मतलब उनके द्वारा, जो कामी है, प्रपद्यन्ते, और शरण में जाते, किसकी शरण में जाते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, और देवताओं के शरण में जाते हैं। मतलब मेरी शरण में नहीं आते। मेरी शरण में कौन आता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानवान है मेरी शरण में, कृष्ण की शरण में आता है। और कामैस्तैस्तैर हितज्ञाना, जो ज्ञान रहित है, काम वासना ने उनका ज्ञान चुरा लिया है, वे लोग प्रपद्यन्ते, शरण में जाते, किसकी, देवताओं की शरण में जाते हैं। तो यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एक तो कृष्ण की भक्ति मांग रहे हैं, कृष्ण की भक्ति मांग रहे हैं। भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि, त्वयि मतलब आपकी, हे कृष्ण भगवान आपकी भक्ति मुझे चाहिए। वैसे देवताओं के जो पुजारी होते हैं, और उसको भक्ति कहा भी नहीं जा सकता, उसको भुक्ति कहा जा सकता है, भुक्ति कहा जा सकता है। भक्ति तो कृष्ण की ही होती है, या कृष्ण के अवतारों की हो सकती है। आराधना नाम सर्वेषाम विष्णु आराध्यते परम, परम आराधना तो विष्णु या विष्णु तत्वों की होती है। देवताओं की आराधना लोग करते तो है, तो उस आराधना को हम भक्ति नहीं कहा है शास्त्र, उसको भुक्ति कहा है। वो भुक्ति है, वो भोगी है। देवी देवता का पुजारी भोगी है, और फिर रोगी बन जाता है। लेकिन कृष्ण का भक्त योगी होता है, या भक्ति योगी होता है। तो न धनम न जनम, मुझे धन नहीं चाहिए, न धनम जनम, मुझे अनुयायी, मैं कुछ मशहूर हीरो एंड मेरे कई सारे फैंस एंड फॉलोअर्स, अनुयायी हो। न धनम न जनम न सुंदरीम, कोई सुंदर स्त्री का उपभोग मैं नहीं लेना चाहता हूँ।
कविताओं, कोई बड़ा कवि बनूं, कुछ हरी हरी और कई बातों का विस्तार करूं कल्पना करके, या जो न देखे रवि ते देखे कवि, ऐसा कहते हैं, ऐसी कहावत है। जो कवि होते हैं ऐसी कुछ बातें देखते हैं या लिखते हैं जो रवि मतलब सूर्य है, जिसको सूर्य भी नहीं देखता उसको कवि देखता है। दिस इज द स्पेकुलेशन। ऐसे होते संसार के सांसारिक कवि। तो ऐसा कवि भी नहीं बनना चाहता हूं मैं। न धनम न जनम न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। और हे जगदीश, ऐसी कोई मेरी कामना नहीं है। तो एक पार्ट हुआ, ये कर्म मिश्र भक्ति का पार्ट हुआ, कर्म मिश्र। और दूसरा पार्ट है ज्ञान मिश्र भक्ति। और वो क्या है? जन्मनि जन्मनीश्वरे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। तो जो ज्ञान योगी या ज्ञान मिश्र भक्ति करने वाले, उनकी कामना होती है मुक्ति। मुक्ति को पिशाची कहा है, या हमारे आचार्य कहे कैवल्यम नरकायते। कैवल्य मुक्ति नरक से भी बेकार है, हीन है। ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए मैं। तो वही बात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहां कह रहे हैं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। पुनः पुनः अगर जन्म लेना मुझे पड़े तो भी आई एम रेडी। मैं कहाँ कह रहा हूं कि मुझे मुक्त बनाओ, मुझे मोक्ष दो। मम जन्मनि जन्मनि से पुनः पुनः अगर जन्म मुझे देना चाहते हो तो आई एम रेडी प्रभु। मेरे हो जाए कई सारे जन्म, लेकिन इन हर जन्म में क्या हो? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहेतु की त्वयि। मुझे आपकी भक्ति, अहेतु की भक्ति मुझे प्राप्त हो। फिर मैं वैकुंठ या गोलोक जाकर आपके सन्निधि में साष्टी और सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, ये 4 प्रकार की भी मुक्ति है। और सामीप्य तो सायुज्य, मुक्ति के 5 प्रकार बताए हैं। तो सायुज्य तो चाहिए ही नहीं, फॉर श्योर नो सायुज्य, जिसमें इस ज्योत में ज्योत मिलाने की बात, या ब्रह्म में लीन होने की बात, अहम ब्रह्मास्मि, इस साक्षात्कार की बात, जिसकी चर्चा शंकराचार्य किए है। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब मोक्ष की बातें, मुक्ति की बातें, मुक्ति की कामना, ये मुझे नहीं चाहिए। या मुक्ति की कामना मतलब भक्ति फिनिश्ड। भक्ति फिनिश है, मैं ही भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, कौन किसकी भक्ति करेगा? तो इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु
प्रार्थना कर रहे हैं। तो वह आगे अपने शब्दों में भी कहे है ही यह हल्का सा भाष्य। धन धन जन नहीं मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी। तो ये बंगला भाषा में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस शिक्षाष्टक पर अपना भाष्य कहो, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। राय रामानंद और स्वरूप दामोदर को सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं मांगता हूँ, न जन्म न धनम न जन्म न ही मांगो, और कविता सुंदरी नहीं चाहिए, शुद्ध भक्ति देह, बस मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए। कृष्ण कृपा करी, ऐसी ऐसी कृपा करो कृष्ण, मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करो। अति दैन्य पुनः मागे दास्य भक्ति दान, अपनारे करी संसारी जीव अभिमान। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षाष्टक का उच्चारण करते समय या जैसे कर रहे थे या उन्होंने किया, न धनम न जन्म कह रहे हैं, और स्वर्ष अपना उनके विचारों का मंथन, भाव उदित हो रहे हैं। केवल उदित ही नहीं हो रहे, भावों का आंदोलन हो रहा है, आंदोलन, सुनामी चल रही है उनके हृदय प्रांगण में, भावों की लहरें तरंगे, आंदोलन, सुनामी। तो हुआ क्या, यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी कमेंट यहाँ कर रहे हैं। वे कह रहे कि अति दैन्य पुनः मांगे दास्य भक्ति दान। तो ये जब शिक्षाष्टक चतुर्थ शिक्षाष्टक, न धनम न जन्म, ये कह ही रहे थे, उस पर विचार कर ही रहे थे, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अधिक दैन्य दीनता, वही त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये जो है अमानिना मान देना, वो दैन्य, दीन से दैन्य होता है, दैन्य विनम्रता। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अधिक विनम्र हुए, अपना दैन्य का अधिक प्रदर्शन करने लगे। हरि हरि, कि जितना अधिक दैन्य उतना अधिक व्यक्ति पात्र बनता है। विनयात याति पात्रता, वो सिद्धांत याद रखिए। विनयात याति पात्रता, तो विनय की भी डिग्री है, मात्रा है। व्यक्ति हाँ विनयी तो है, लेकिन कितना विनयी है, हल्का सा है कि अधिक है, अति विनयी है, वहाँ भी तरतम भाव है, तरतम गुड बेटर बेस्ट। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द बेस्ट, हाईएस्ट दीनता, दैन्य उनमें उत्पन्न हुआ। अधिक दैन्य तो अधिक पात्रता भी, वन बिकम्स मोर डिजर्विंग कैंडिडेट वो भक्ति प्राप्ति का। और फिर कहाँ है, अपनारे करे संसारी जीव अभिमान। स्वयं को मैं भी एक संसार में जैसे लोग होते संसारी, संसार के लोगों जैसा चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे मैं भी संसार का पतित व्यक्ति हूँ,
तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं को अपनारे करे संसारी जीव अभिमान। हम भी इस संसार के अन्य लोगों जैसे पतित है, ऐसा सोचकर या मुझे दीन चेतसा, ओके, जैसे नंद महाराज भी याद आया। जब गर्गाचार्य उनके निवास स्थान पर आ गए गोकुल में, गर्गाचार्य मथुरा से गोकुल आए और नंद भवन पहुँचे, तो नंद महाराज ने स्वागत किया गर्गाचार्य का। करवामि किम, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, ऐसा पूछा भी। तो वहाँ पर नंद महाराज कहते हैं गृहीणाम दीन चेतसाम, हम कैसे हैं। तो वहाँ पर भी नंद महाराज संसार के गृहस्थ लोग जैसे होते हैं, उनके मन की जैसी स्थिति होती है या विचारों की स्थिति भी, तो वैसा ही खुद को नंद महाराज, मैं भी ऐसा एक गृहस्थ तो हूँ ही, और ऐसा कहकर नंद महाराज के गृहीणाम दीन चेतसाम, हम गृहस्थ कैसे होते हैं, दीन मतलब दीनहीन, गरीब, दीन मतलब गरीब भी होता है। गरीबी किसमें, चेतसाम, यहाँ तक चेतना, भावना, भाव, भक्ति का बात है। दीन चेतसाम, poor in consciousness, poor in consciousness। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे मैं भी वैसा ही दीन चेतसाम गृहीणाम, सन्यासी तो थे लेकिन सोच रहे हैं हम भी वैसे ही है, दीन चेतसाम। तो उनमें दैन्य और आगे अधिक बढ़ा, अति दैन्य पुनः मांगे दास्य भक्ति दान, और भक्ति का दान मांगने लगे। और तो आगे के श्लोक में वो मांग जो है, भक्ति दान की मांग 5वें शिक्षाष्टक में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहेंगे, तो फिर उसको कल कहा जाएगा। तो तब तक के लिए आप आज जितना सुने उस पर और विचार कीजिए, सोचिए, विचारों का मंथन कीजिए, या व्हाई नॉट रसास्वादन कीजिए इस शिक्षाष्टक का भी। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भावों को कौन जान सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु चाहते तो है कि हम सीखे समझे, इसीलिए तो ये उन्होंने रसास्वादन या ये शिक्षाष्टक राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि एक दिन भविष्य में इन 21st सेंचुरी जो भी जन होंगे, लोग होंगे, सर्वत्र प्रचार हुई भई मोर नाम, पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई भई मोर नाम। तो ये शिक्षाष्टक भी पहुँचे हर नगर हर ग्राम में, और वहाँ पर लोग उसको पढ़े, सुने, श्रवण करे, और फिर ये चैतन्य महाप्रभु की जो
अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन था, भविष्यवाणी थी, उसके पूर्ति हेतु श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का भाषांतर किए अंग्रेजी भाषा में, और फिर कहे कि अब आप शिष्य मंडली क्या करो, इसका अधिक इन एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल प्रिंट माय बुक्स, मेरे ग्रंथों का अनुवाद करो संसार के अधिक से अधिक भाषाओं में, और उसको छपाई करो, छपो, and then distribute my books, distribute my books, distribute my books, मेरे ग्रंथों का वितरण करो, and of course read my books, read my books, read my books भी है ही, मेरे ग्रंथों का अध्ययन करो। तो इस प्रकार ये 500 वर्ष पूर्व कहे हुए वचन या ये शिक्षाष्टक का रसास्वादन गंभीरा में प्रारंभ हुआ या प्रकट हुआ, और अब ये सोशल मीडिया के साथ भी कहो घर घर पहुंच रहा है। केवल नगर नगर ही नहीं, नगरों में, घर घर में, गेहे गेहे जने जने, जैसे पद्म पुराण में कहा है, मैं भक्ति का प्रचार करूंगा, भक्ति को कहाँ कहाँ तक पहुंचाऊंगा, जने जने, हर जन, हर व्यक्ति व्यक्ति तक, गेहे गेहे, गेह मतलब घर, हर घर में, हर व्यक्ति तक मैं पहुंचाऊंगा। तो गौड़ीय वैष्णवों की ये योजना है। श्रील प्रभुपाद ऐसी व्यवस्था करके गए, तो उसके वो सुव्यवस्था के अनुसार ये शिक्षाष्टक का रसास्वादन आप तक पहुंचाया जा रहा है, और फिर आपको भी उसको और आगे पहुंचाना है। जारे देखो त्यारे कहो, कृष्ण उपदेश करना है। ओके, तो और प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।